हेलो एवरीवन। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 4 हिंदी का पाठ 2 बगीचे का घोंघा इसके प्रश्न उत्तर और बाकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बातचीत के लिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, इसके उत्तर आपने देने हैं। पहला प्रश्न है, घोंघे को बगीचे, बगीचा मतलब उद्यान, बगीचे को हम उद्यान भी बोल सकते हैं, जैसे आप इंग्लिश में गार्डन बोलते हो। तो घोंघे को बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन क्यों लगते थे? तो आप बताइए उसको 2 दिन क्यों लगते होंगे? क्योंकि घोंघा बहुत धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो यही उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे आपसे पूछा गया है कि उसे एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचने में कितने दिन लगते थे, तो आप क्या लिखेंगे? घोंघे को बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचने में 2 दिन लगते थे, क्योंकि वह धीरे धीरे चलता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, आप अपने विद्यालय कैसे जाते हैं और आपको कितना समय लगता है? तो यहाँ पर आपने बताना है कि आप अपने स्कूल कैसे जाते हो। आप पैदल जाते हो या फिर बस से जाते हो, ठीक है, या फिर आप किसी वैन से जाते हो। तो यहाँ पर आप वो लिखेंगे उस वाहन का नाम, जैसे भी आप जाते हैं, कि जैसे मैं अपने विद्यालय पैदल जाता हूँ, मैं अपने विद्यालय स्कूल बस से जाता हूँ। ठीक है, ये बात लिखेंगे जैसे आप जाते हो वैसे। और कितना समय लगता है? मुझे अपने विद्यालय पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, या 15 मिनट लगते हैं, या 25 मिनट, 30 मिनट, जितना भी आपको समय लगता है उस हिसाब से आप यहाँ पर उत्तर बताएंगे। अगला प्रश्न है, घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? तो यहाँ पर आप बताएंगे कि घोंघा बाहर की दुनिया देखना चाहता था, इसलिए वह उद्यान से बाहर जाना चाहता था। तो यहाँ पर आप इस तरह उत्तर लिखेंगे, घोंघा बाहर की दुनिया देखने के लिए उद्यान से बाहर जाना चाहता था। ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा, आपका कहाँ कहाँ जाने का मन करता है? तो आप यहाँ पर बताएंगे जहाँ भी आपको घूमने जाने का मन करता है उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आप बता सकते हैं कि मेरा मन विद्यालय, बाजार, मेला, पार्क, चिड़ियाघर आदि जगहों पर जाने का करता है। तो इस तरह आप उत्तर लिखेंगे, मेरा मन विद्यालय, पार्क, बाजार, चिड़ियाघर, मंदिर, मेला आदि जगहों पर जाने का करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और किसके साथ जाते हैं? तो आप यहाँ पर जहाँ भी आप घूमने जाते हैं उन जगहों के नाम बताएंगे और किसके साथ जाते हैं। जैसे आप बच्चे हो तो ज़्यादातर आप अपने मम्मी पापा के साथ जाते होंगे, तो यही बात आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आप इस तरह उत्तर लिखेंगे, मैं अपने माता पिता के साथ पार्क, सिनेमाघर, चिड़ियाघर आदि जगहों पर घूमने जाता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने सूरज का चित्र बनाइए। सटीक मतलब जो एकदम सही हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस बताए गए हैं, आंसर्स हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से जो सही है उसके सामने आपने सूरज का चित्र बनाना है। तो पहला प्रश्न है, घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? ऑप्शंस हैं, उसे उद्यान में अच्छा नहीं लगता था, वह बाहर का जीवन देखना चाहता था, उसे उद्यान सुंदर नहीं लगता था, या उसे उद्यान बहुत छोटा लगता था। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? वह बाहर का जीवन देखना चाहता था। तो यहाँ पर आप एक सूरज का चित्र बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से गोल कीजिए और जैसे भी आपको आता है सूरज का चित्र वो आप यहाँ पर बनाएंगे। अगला है, घोंघे को बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा होगा? और ऑप्शंस क्या हैं? पत्थर पहाड़ की तरह बहुत ही बड़ा था, घोंघे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी, घोंघे को पत्थर पर चढ़कर दूर दूर तक दिखाई दे रहा था, या पत्थर की आकृति पहाड़ जैसी थी। तो यहाँ पर हमने कहानी में पढ़ा था, तो उसमें क्या था? पत्थर पहाड़ की तरह बहुत ही बड़ा था। तो इसको हम सही उत्तर मानेंगे और इस पर एक सूरज का चित्र बनाएंगे। ठीक है। अगला है,
घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा? तो उसने पहली बार क्या देखा था? कहानी में हमने पढ़ा लाल चींटियाँ देखी थी ना, लाल चींटे। तो चलो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। अपने लंबे पतले पाँव से आ जा रहे लाल चींटे, अपना शंख, पीपल का पेड़ या हरी हरी घास। तो सही उत्तर क्या है? अपने लंबे पतले पाँव से आ जा रहे लाल चींटे। तो यहाँ पर एक और सूरज बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद घोंगे की आंखें आश्चर्य से क्यों खुली रह गईं? उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्ता गिरा, या वह उद्यान में एक नई कीट से मिला, कीट मतलब कीड़ा, उसने पहली बार एक तालाब देखा, या फिर उसने बड़ का एक पेड़ देखा। तो बड़ का पेड़ देखने के बाद, बरगद का पेड़ देखने के बाद उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई थी। ठीक है। तो यहाँ पर आप इस घ वाले उत्तर के सामने सूरज का चित्र बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है। चलिए आगे है, छेद से बाहर निकलते ही घोंगे का जिन वस्तुओं से सामना हुआ उनमें से कुछ वस्तुएं छूट गई हैं, उन्हें पूरा कीजिए। मतलब जब घोंगा अपने जो उद्यान था, बगीचा था, उसे बाहर निकला तो उसने क्या क्या देखा बाहर, वो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें छूट गई हैं जो आपने लिखकर पूरी करनी है। तो पहला तो दिया हुआ है मैदान। ठीक है। उसके बाद उसने क्या देखे थे? लाल चींटे भी देखे थे वहाँ पर, लाल चींटे, और पत्थर तो लिखा हुआ है, और गिलहरी, गेंद, कुत्ता, बड़ का पेड़, और एक खजूर का पेड़ भी था। तो खजूर का पेड़ लिखेंगे हम यहाँ, खजूर का पेड़। और एक और चीज़ सोचिए, और एक क्या देखा था उसने? सूखा पत्ता, वो लिख सकते हैं, सूखा पत्ता भी उसके ऊपर गिरा था, सूखा पत्ता। इस तरीके से आप इसे पूरा करेंगे। फिर है सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंगे को कौन सी बात याद आती थी? जब घोंगे ने छेद को देखता था घोंगा, तो उसको कौन सी बात याद आती थी? जो उसकी मम्मी ने, उसकी माँ ने उसे बताया था। क्या बताया था? कि कभी इस दीवार के उस तरफ मत जाना, इस बगीचे के उस तरफ मत जाना, बाहर की दुनिया, उस तरफ की दुनिया में मत जाना, है ना, क्योंकि वहाँ की दुनिया बहुत अलग है। ये बात उसे अपनी माँ की जो ये बात थी वो याद आती थी। तो आप इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं, घोंगे को अपनी माँ की यह बात याद आती थी कि इस बगीचे से बाहर मत जाना, वहाँ की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। अगला प्रश्न है, छेद की दूसरी ओर जाते ही घोंगा चकित क्यों रह गया? क्योंकि छेद की दूसरी तरफ जाते ही घोंगे ने एक बहुत बड़ा मैदान देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ठीक है। तो आप यहाँ पर उत्तर ऐसे लिखेंगे, छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंगा इसलिए चकित रह गया क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा मैदान देखा। ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा, घोंगे ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है? क्योंकि जहाँ वो रहता था उद्यान में, वहाँ सब चीज़ें धीरे धीरे चलती थी। उसके जैसे और भी जो घोंगे होंगे वहाँ पर, वो भी धीरे धीरे चलते होंगे और अंदर एकदम शांति होगी। तो उसे ऐसा लगता था कि वहाँ पर सब कुछ धीरे धीरे चलता है। तो हम इसका उत्तर इस तरीके से बता सकते हैं, घोंगा जिस बगीचे में रहता था वह बहुत छोटा और शांत था। वहाँ उसकी तरह, यहाँ आप लिखेंगे वहाँ उसकी तरह और भी जीव थे जो धीरे चलते होंगे, इसलिए उसने ऐसा कहा होगा। ठीक है, ये हम यहाँ पर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, घोंगे की तरह आपको अपने घर, विद्यालय तथा आसपास क्या क्या अद्भुत लगता है और क्यों? तो बच्चों यहाँ पर आपने लिखना है कि आपको अपने विद्यालय में, स्कूल के आसपास, या स्कूल में या घर के आसपास क्या अद्भुत लगता है, अनोखा लगता है, वो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर एक उत्तर मैंने लिख दिया है, इस तरीके से आप भी बता सकते हैं, मुझे अपने घर, विद्यालय तथा आसपास खिले हुए सुंदर फूल अद्भुत लगते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, घोंगे ने उद्यान के भीतर और बाहर क्या क्या देखा, नीचे लिखिए। तो यहाँ पर आपने चीज़ें लिखनी है, उद्यान के भीतर क्या क्या देखा होगा और बाहर क्या क्या देखा होगा।
तो भीतर आप बता सकते हैं वहाँ पर उसने अपनी तरह और भी जानवर और जीव देखे होंगे, है ना। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं उसने क्या क्या देखा होगा अंदर। एक तो उसने छोटे पेड़ देखे थे, है ना, पौधे पौधे और छोटे पेड़। और क्या देखी होगी उद्यान में, क्या हो सकता है, घास हो सकती है, ठीक है। आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। छोटे कीड़े, छोटे कीट, ठीक है। और सुंदर बगीचा था तो उसने फूल भी देखे होंगे, उसके वहाँ बगीचे में फूल भी लगे होंगे क्योंकि बड़ा सुंदर था। और उद्यान से बाहर आते उसने क्या देखा, एक तो खेल का मैदान और लाल चींटे जो उसने पहले नहीं देखे थे, और गेंद देखी उसने, और एक कुत्ता देखा। और क्या देखा था, बड़ का पेड़, खजूर का पेड़, गिलहरी, ठीक है। ये सब आप लिख सकते हैं। बड़ का पेड़, खजूर का पेड़, गिलहरी, ठीक है। और पत्थर भी देखा था तो पत्थर लिख सकते हैं, बड़ा सा पत्थर। तो इस तरह आप इस प्रश्न को पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात, कहानी में आए निम्न शब्दों के आधार पर वाक्य बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर 4 शब्द हैं और आपने इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। आश्चर्य, अद्भुत, अचानक, छोर। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ वाक्य बना दिए हैं, इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। जैसे आश्चर्य मतलब हैरानी, मुझे उड़ते पक्षियों को देखकर आश्चर्य होता है, ठीक है, हैरानी होती है ये कैसे उड़ते हैं। अद्भुत मतलब बड़े अनोखे, खिलौने वाले के पास अद्भुत खिलौने थे, ठीक है। अचानक, आज अचानक बारिश आ गई। छोर मतलब किनारा, समुद्र का छोर देखना बड़ा मुश्किल है। समुद्र के एक किनारे से अगर आप एक किनारे में खड़े हो, दूसरा किनारा आप देख ही नहीं सकते हैं ना, बहुत दूर होता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब घोंगे के ऊपर सूखा पत्ता गिरा तब उसने वाह न कहकर उई कहा। आपके मुँह से कब वाह और उई जैसे शब्द निकलते हैं? तो वाह का दिया है कि वाह कब निकलता है मुँह से, वाह कितना सुंदर फूल है, वाह कितना सुंदर खिलौना है, वाह कितना अच्छा उपहार है। उपहार मतलब गिफ्ट। ऐसे ही उई कब निकलता है, जब आपको कहीं चोट लग जाती है ना। उई मुझे सुई चुभ गई, उई मुझे दर्द हो रहा है, उई मुझे चोट लग गई। तो इस तरीके से आपने वाक्य बनाने हैं। और यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि जब हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तब हमारे मुंह से वाह निकलता है, और जब हमें कोई दर्द होता है या चोट लगती है तब हमारे मुंह से उई निकलता है। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं। वाह का वाक्य तो दिया हुआ है, वाह कितना सुंदर फूल है। उई के लिए आप लिखेंगे उई मुझे सुई चुभ गई, ठीक है। और आप बताएंगे जब हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तब हमारे मुंह से वाह निकलता है, और जब हमें दर्द होता है या चोट लगती है तब हमारे मुंह से उई निकलता है, ठीक है। अगला है, घोंगे ने अपने शंख में कौन कौन सा सामान बांधा होगा। तो यहाँ आपने अंदाजे से बताना है कि उसको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी रहने के लिए तो उसने वो चीज़ें रखी होंगी, जैसे कि फल, पत्ता, और क्या रख सकता है वो, पानी, ठीक है, रास्ते में जो भी ज़रूरत होगी, खाना, अपना बिस्तर, ठीक है, आदि। तो इस तरीके से आप यहाँ अपनी इमेजिनेशन से सोच के कुछ भी बता सकते हैं कि उसने क्या क्या रखा होगा। आगे है, मिलान कीजिए, नीचे लिखी बातें घोंगे ने कब कब कहीं, मिलान कीजिए, ठीक है। तो कब, कौन सी बात उसने कब कही थी वो हमें यहाँ पर मैच करना है। यहाँ पर कितनी बातें दी हुई हैं, देखो 1 2 3 4, ठीक है। इन 4 बातों को मिलाना है। सबसे पहला है, वाह दुनिया में सब कुछ कितनी तेज़ी से चलता है। ये कब कहा उसने, जब उसने लुढ़कती गेंद के पीछे कुत्ते को भागते हुए देखा। तो यहाँ पर आप इसे इधर मैच करेंगे, ठीक है। दूसरा,
वाह दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। ये बात कब कही? जब उसने क्या किया? जब उसने बच्चों के खेलने का स्थान देखा। ये है आखिरी में, जब उसने बच्चों के खेलने का स्थान देखा। फिर वाह दुनिया तो कितनी मज़ेदार है। ये तो पहले से किया हुआ है ना? जब उस पर सूखा पत्ता गिरा, तो ये पहले से मिलाया हुआ है। और आखिरी है वाह सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। ये कब बोला उसने? जब उसने बड़ का पेड़ देखा। जब उसने बड़ का पेड़ देखा, यहाँ से मिलाएंगे। आगे है विभिन्न ध्वनियाँ। ध्वनियाँ मतलब आवाज़ें। उसी समय खड़ खड़ की ध्वनि आई। यहाँ सूखे पत्तों के गिरने की यहाँ सूखे पत्तों के गिरने की ध्वनि खड़खड़ जैसी है। जब सूखे पत्ते गिरते हैं तो उनकी आवाज़ कैसी होती है? खड़खड़ खड़खड़ ये आवाज़ बताई है। इनकी ध्वनियाँ कैसी होंगी? तो आपसे पूछा है इनकी ध्वनियाँ आवाज़ कैसी होंगी? बादलों की गर्जना। जब बादल गरजते हैं तो क्या करते हैं बादल? गड़ गड़ गड़। ठीक है, कैसे लिखोगे आप? गड़ गड़ गड़। ठीक है, गड़ 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 करते हैं। इसके बाद है पानी का बरसना। तो पानी कैसे बरसता है? छम छम छम। ठीक है, छम छम छम। आपने कविता भी गाई होगी बचपन में। छम 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 पानी बरसा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम। है ना? चलो, नल से बूंदों का गिरना। टप 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 या टिप टिप टिप। कैसे गिरता है? नल से बूंद टपकती है तो टप टप टप। मेढक का बोलना। मेढक कैसे बोलता है? टर टर। ठीक है, टर ऐसे लिखेंगे। फिर घंटी का बजना। टन टन टन। फिर हवा का चलना। साय साय साय। ठीक है, हवा कैसे चलती है? साय साय साय। इस तरीके से आप इन आवाज़ों को पूरा करेंगे। फिर है अपनी अपनी विशेषताएं। घोंगे ने उद्यान से बाहर आकर जो भी देखा वह किसी न किसी रूप में विशेष था, है ना, डिफरेंट था, अलग था। पाठ के आधार पर उनकी विशेषताएं लिखिए। जो चीज़ उसने देखी, जैसे यहाँ पर एक लिखा है पार्क, जो खेल का मैदान था वो कैसा था? बहुत बड़ा, लंबा, चौड़ा। ठीक है, ऐसी पत्थर कैसा था? बड़ा पहाड़ जैसा। इसको भी आप लिख सकते हैं, वो बहुत बड़ा पहाड़ जैसा। फिर चींटी कैसी थी? लाल और लंबी टांगों वाली। लंबी टांगों वाली। और पेड़ कैसा था? बड़ का पेड़ बहुत चौड़ा और बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा था। इस तरीके से आप इसे बताएंगे। आगे है अनुमान और कल्पना। इतने समय तक वहाँ रहने के कारण घोंगा उद्यान का कोना कोना पहचान गया था। अब अनुमान लगाकर बताइए कि घोंगा उद्यान में कब से रह रहा होगा। तो घोंगा तो जब से पैदा हुआ तब से वहीं रह रहा होगा। तो आप लिखेंगे जब से वह पैदा हुआ होगा। जब से वह पैदा हुआ होगा। ठीक है, या बचपन से आप लिख सकते हो। दूसरा, घोंगे को उद्यान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे और उसे वापस लौटने में 48 घंटे लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और 2 दिन में कितने होंगे? 48, है ना? क्योंकि 24 + 24 मिला देंगे तो ये 2 दिन बन जाएंगे और घंटे कितने हो जाएंगे? 48। तो 2 दिन में 48 घंटे होते हैं, तो वापस लौटने में भी बराबर ही समय लगेगा, इसीलिए ऐसा कहा गया है। ठीक है। तीसरा है, आप अपने विद्यालय में कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं? आपने वहाँ अब तक क्या क्या देखा है? तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने विद्यालय में पढ़ते हुए जितने साल हो गए वो आप बताएंगे। जैसे 1 साल से पढ़ रहा हूँ, 2 साल से पढ़ रहा हूँ, या 3 साल, जितने भी साल से आप पढ़ रहे हैं। और वहाँ पर आपने क्या क्या देखा? तो वहाँ पर आपने जो भी चीज़ें देखी, वहाँ बगीचा देखा, वहाँ आपने अगर लाइब्रेरी देखी, पुस्तकालय देखा है,
और बहुत सारे वाद्य यंत्र देखे होंगे, म्यूज़िक की चीज़ें देखी होंगी, खेल का मैदान देखा होगा, है ना। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। चौथा है, आपको अपनी कक्षा से पेयजल के स्थान और विद्यालय के मुख्य द्वार तक जाने में कितना समय लगता है। मान लीजिए ये आपकी क्लास है, यहाँ पर पीने का पानी है, तो हो सकता है आपको 2 मिनट या 1 मिनट या 2-3 मिनट लगते हों जहाँ पर पीने का पानी है, नल है, वहाँ तक जाने में, वो समय आपने बताना है। दूसरा, जो विद्यालय का गेट है जहाँ से आप अंदर आते हो, वहाँ तक जाने में कितना समय लगता है, 5 मिनट, 2 मिनट, जितना भी लगता है वो आप यहाँ पर बताएंगे। ठीक है। आगे है, घोंगे से आपकी भेंट। भेंट मतलब मुलाकात होती है। घोंगे को सबसे पहले बच्चों के खेलने का स्थान दिखाई दिया। कल्पना कीजिए कि बच्चों ने घोंगे को देखा और उससे बातें की। ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि आपने ऐसा इमेजिन करना है, सोचना है कि घोंगे और बच्चों के बीच में बात हुई, तो क्या बात हुई होगी। बच्चे बोलेंगे, अरे आप कौन। तो घोंगा क्या बोलेगा, मुझे नहीं पहचानते, मैं घोंगा नहीं तो और कौन। तो बच्चे बोलते हैं, अच्छा आप यहाँ कैसे आए। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ वाक्य लिख दिए गए हैं, ऐसे ही आप भी अपने वाक्य बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले बच्चे बोलेंगे, अरे आप कौन। घोंगा, मुझे नहीं पहचानते, मैं घोंगा नहीं तो और कौन। बच्चे, अच्छा आप यहाँ क्यों आए हैं। घोंगा, मैं बाहर की दुनिया देखने आया हूँ। बच्चे बोलेंगे, आपको हमारा खेल का मैदान कैसा लगा। घोंगा बोलता है, यह बहुत बड़ा और सुंदर है। बच्चे बोलते हैं, धन्यवाद घोंगा जी। ठीक है, बच्चे इस घोंगा को थैंक यू बोलते हैं ये बोलने के लिए। तो इस तरीके से आप इनके बीच की बातचीत को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपका ये पाठ पूरा होता है। आशा है इस पाठ में जो भी चीज़ें बताई गई हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।